एक होती है कथा और दूसरा है सत्संग। कथा में क्या होता है? कथा में पूर्व के महापुरुषों के जीवन चरित्र का वर्णन। अब वो महापुरुष चाहे वह केवल शास्त्रों में वर्णित हो, वो सचमुच न हुए हों या हुए हों, इससे मतलब नहीं है। कुछ बातें पुराणों में कुछ कहीं लिखा है तो कथावाचक लोग उनके बारे में लोगों को सुनाते हैं। उनके जीवन में जो घटनाएं घटी होती हैं, वो जो किए रहते हैं, इसका वर्णन करते हैं। जैसे कथा किसकी होती है? या तो राम कथा होती है, कृष्ण कथा होती है, शिव कथा होती है, देवी भागवत की कथा होती है, बहुत सारी कथाएं होती हैं। या सत्यनारायण की कथा जो आप लोग कहते हैं, सुनते हैं, कथा होती है। कथा में क्या है? मान लो राम कथा, तो राम कथा में यही तो बातें होती हैं कि राम कहाँ जन्मे, कितने भाई बंधु थे, कैसे उनका जन्म हुआ, फिर किनसे उनका विवाह हुआ और जिनसे विवाह हुआ उनका कैसा मामला था, फिर विवाह के बाद क्या हुआ, फिर क्या, ये सब बहुत सारी बातें हैं। फिर आगे का सब वर्णन, और लगभग आप लोगों को पता भी रहता है। क्या पता रहता है? आज सीता स्वयंवर है, फिर एक दिन के बाद जाके क्या कहते हैं? आज राम का वनगमन है। राम का राजगद्दी नहीं, वनगमन है। फिर एक दिन के बाद जाके क्या कहते हैं? आज सीता हरण है। फिर वो लड़ाई झगड़ा ऐसे सब चलता है, जो आप जानते हैं बहुत कुछ। और उसमें कुछ कथावाचक लोग भी अपनी बातें जो उपयोगी हैं कहते हैं। ऐसे ही कृष्ण कथा, ऐसे ही शिव कथा, ऐसे ही देवी भागवत की कथा, ये पूर्व के महापुरुषों के जीवन चरित्र का वर्णन ये करते हैं। सत्संग में दूसरे के जीवन की कथा नहीं कही जाती है, दूसरे के चरित्र का वर्णन नहीं किया जाता। यहाँ पर जीवन की कथा, खुद के जीवन की कथा कही जाती है। हमारा जीवन कैसे सुखमय हो, हमारा जीवन कैसे शांति का अनुभव करे, सत्य का अनुभव कैसे करे, वो अपने ही जीवन को हम कैसा सुंदर बना लें कि इसी जीवन में सुख का, शांति का अनुभव होने लगे। जीवन मिला है, और ये बात आप सभी को बताना भी है और जानते भी हैं। क्या है? आप जब इस शरीर को पाए हैं ना, दुनिया में जब आए हैं, तो आपके पास में वो सारी योग्यता है, वो लेकर के आए हैं। सारी योग्यता लेकर के आए हैं, जिससे आप मन चाहे जीवन का निर्माण कर सकते हैं। और उतनी ही शक्ति और योग्यता लेकर के आए हैं जितनी योग्यता लेकर के बुद्ध आए थे, जितनी योग्यता महावीर में थी, कबीर और नानक में जो योग्यता थी, वो योग्यता आप में भी है, आप में भी है। अंतर क्या हो गया है? उन्होंने अपनी योग्यताओं का उपयोग किया जीवन को निखारने में, तराशने में, बनाने में, गढ़ने में। इस संवेदना हम लोगों ने क्या किया? उस योग्यता का उपयोग अपने ही जीवन को खराब करने में, नहीं पा सकते हो, अपने ही जीवन को बर्बाद करने में। आज भी लोग हैं जो सुंदर मानव तन पा करके भी अपने जीवन को
गलत रास्ते पर ले जाते हैं और दुखी और अशांत बने रहते हैं। और आज भी ऐसे लोग हैं जो सतपथ पर चलते हैं, सही रास्ते पर चलते हैं, जीवन की जो शक्ति है उसका सही उपयोग करते हैं और जीवन का आनंद लेते हैं, सुख शांति का अनुभव करते हैं। पहले भी होता रहा, आज भी हो रहा है, आगे भी होगा। जो अपने जीवन के महत्व को समझेगा, जीवन के मूल्य को समझेगा, वह अपने जीवन को बर्बाद नहीं करेगा, नहीं करेगा। ये जीवन जो हमें मिला है, इस जीवन में गुरुदेव जी ने लिखा, इस जीवन में आप जीवन पाकर के, मानव का जीवन पाकर के आप बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। जैसे बहुत सारा धन कमा सकते हैं, बहुत बड़ा मकान बना सकते हैं, गाड़ी खरीद सकते हैं, और गहने खरीद सकते हैं, सोने चांदी और बहुत सारे हीरे जवाहरात, कपड़े, या फिर बहुत सारी पढ़ाई लिखाई करके बहुत सारी विद्या अर्जित कर सकते हैं, या फिर आप बड़े पद पर जाकर के बहुत सारी प्रसिद्धि कमा सकते हैं, देश विदेश की यात्रा कर सकते हैं, बहुत लोग जानने आपको जानने लग जाएंगे, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन जो कुछ आपने अर्जित किया है, जो कुछ आपने अर्जित किया है, उन सबको दे करके जीवन के समय को बढ़ाया नहीं जा सकता है। आप ये कहेंगे मैंने बहुत बड़ा मकान बनाया है, यमराज से कहो मेरा मकान ले लो, मुझे 2 साल और जीने दो। ये नहीं होने वाला है, ये नहीं होने वाला है। और जीवन में जिन चीजों को आपने अर्जित की है, वो सारी चीजें यहीं छूटने वाली हैं, ये मान करके चलो। उन चीजों को हम ध्यान नहीं देते जो आपके साथ चलते हैं, सदैव चलते हैं, आज भी है वो साथ में आपके, कल भी रहेंगे, आगे भी रहेंगे, और जब ये शरीर नहीं रहेगा तो भी रहेगा। कैसे, इसको समझे। मैंने अभी उदाहरण दिया, आप मकान बनाते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, बैंक में पैसा जमा करते हैं, आपके परिवार है, बाल हैं, बच्चे सब अपने अपने व्यापार बट्टा में लगे हैं, लेकिन जब यहाँ आए हैं तो क्या अपना मकान लेके आए हैं? मकान लेके नहीं आए हैं। अच्छा, गाड़ी में भी आए होंगे तो गाड़ी बाहर खड़ी होगी। अपने घर में गाड़ी में जाते हैं तो गाड़ी पार्किंग में रहती है। आप जब बिस्तर पर जाते हैं तो गाड़ी के साथ में ले जाते हैं? नहीं, आपके साथ में वो सारी चीजें, आपका परिवार अपनी जगह है, आपकी दुकान अपनी जगह है, आपका खेत अपनी जगह है, लेकिन आप यहाँ हैं। यहाँ से और कहीं, यहाँ से मान लो आप चले गए दिल्ली, तो दिल्ली क्या अपने मकान के सहित जाएंगे? नहीं जाएंगे। तो परिवार भी रहेगा यहीं। सब कुछ छोड़ करके आपको जाना पड़ता है, लेकिन आप अपना स्वभाव छोड़कर नहीं जाते, अपना विचार छोड़कर नहीं जाते। आप ये कहेंगे मैं तो यहाँ हूँ, मेरा विचार वहाँ है, मेरा स्वभाव वहाँ है। यदि आपकी किसी से दुश्मनी है, कल्पना करिए, किसी से वैर विरोध है, घर में रहे तब वैर विरोध था, अच्छा यहाँ आ गए तो क्या वैर विरोध मिट गया? तब भी है। किसी की आदत वहाँ पर बीड़ी पीने की, किसी की आदत खैनी खाने की, अच्छा वो गांव छोड़ दिया तब भी बीड़ी पीने की, वो आदत साथ चलती है, विचार साथ चलता है, स्वभाव साथ चलता है। ये बात समझ में आ रही है ना? और किसी के जीवन में भक्ति है, विनम्रता है, धैर्य है, सहनशीलता है, करुणा है, प्रेम है। अब ये यदि जीवन में सद्गुणों का जिसने विकास किया है, तो उससे संपत्ति तो अलग हो जाएगी, धन संपत्ति,
लेकिन वो उसके साथ चलेंगे, वो साथ चलेंगे। यहाँ रहेंगे तो साथ, यहाँ से वो 1000 किलोमीटर दूर भी चले जाएंगे तो भी साथ रहेगा। इसलिए हम जिन चीज़ों के लिए मेहनत करते हैं, न वो आज साथ देते हैं और न ही वह साथ देते हैं इस जीवन के बाद। और जो हमारे साथ साथ आज चलते हैं और जब शरीर नहीं रहेगा तो भी साथ चलने वाला है, उसके बारे में ध्यान क्यों नहीं देते हैं? बहुत कम लोग ध्यान देते हैं। तो मैं कह रहा था कि कुछ चीजें हैं जिन्हें आप छोड़ के ही चलते हैं और कुछ है जिन्हें आप साथ लेकर चलते हैं। ध्यान किसको देना है? उसको। मान लो आप कहीं अपरिचित जगह चले गए, ऐसा कुछ संजोग बना कि आप दूर चले गए, आपके परिचित में से कोई नहीं है। और ऐसा भी हो सकता है आप जो पैसा रखें वो पैसा वहाँ चलता भी नहीं है। अब बहुत सारे नोट रखे हैं, वो वहाँ भी चलता नहीं है वो। अब क्या होगा? क्या काम आएगा बताओ? उस समय आपने जीवन में जो कमाई की है वो कमाई क्या, वहां भी आपकी विनम्रता काम आएगी, वहां भी आपका धैर्य काम आएगा, वहां भी आपका परिश्रम और आपका स्वास्थ्य काम आएगा। ध्यान दो, वहां आपका सुंदर स्वास्थ्य काम आएगा, सुंदर विचार काम आएगा और सुंदर स्वभाव काम आएगा। वहां भी। अब क्या करना है? मैं यही कह रहा हूं कि जो आपका अभी साथ चल रहा है, आगे साथ चलेगा, उसके लिए भी मेहनत करो, उसके लिए भी काम करो। और मैंने क्या कहा, ये सभी लोग कर सकते हैं। हम में से कोई ऐसा नहीं है जो शापित हो, जिसको कोई श्राप दिया हो कि आप यह अच्छा काम नहीं कर सकते। ऐसा किसी को श्राप नहीं मिला है। जैसे मैं बताऊं आपको, जो लोग चोरी करते हैं, चोरी कभी कभी, भले ही कभी कभी चोरी करते, चोरी कर लेते हैं, क्या वह चोरी का काम कभी छोड़ नहीं सकते हैं? क्या उनमें चोरी करने की शक्ति है और चोरी को छोड़ने की शक्ति नहीं है? कोई कह सकता है? जब चोरी कर सकता है तो चोरी छोड़ भी तो सकता है। अब उसमें स्वतंत्रता है। कोई आदमी बीड़ी पीता है, खैनी खाता है, शराब पीता है, तो जब शराब पीता है, वो शराब पी सकता है, तो क्या शराब पीना छोड़ नहीं सकता है? अरे भाई, कितने लोगों ने ऐसा किया है, क्यों नहीं छोड़ सकता है? उसमें शक्ति है। अच्छा, जिस शक्ति को लगा करके शराब पी रहे हो, उसी शक्ति से शराब को छोड़ा भी जा सकता है। अब ये मनुष्य में शक्ति है। अब ये कहो कि नहीं, मैं कैसे छोड़ सकता हूं, ये तो भगवान जब चाहेंगे तब होगा। अब भगवान भरोसे बैठे, इसका मतलब भगवान आपको जबरदस्ती शराब पिला रहा है, भगवान जबरदस्ती आपको खैनी खिला रहा है। ये तो दोष भगवान का हुआ, फिर तो आपका कोई दोष नहीं है। वो जब चाहेंगे। ये कोई समझ की बात आती है? शुरू किसने की है? शुरू किसने की है? जिसने शुरुआत की है वह उसे अंत भी कर सकता है, खत्म भी कर सकता है। ऐसे ही कोई आदमी है, कटु बोलता है, क्रोध करता है, तो क्या वो बदल नहीं सकता है? बदल सकता है। कितना सरल काम है ये। अर्थात जिस दिन आदमी निर्णय ले ले अब इस गलत रास्ते पर नहीं चलना है, अब समझ में आ जाए, समझ तो आता ही है, सही बताऊं ना, समझ तो आता ही है। चाहे जितने व्यसनी लोग हैं उनसे पूछो, अब भले कहते हैं क्या बताएं, हम भी छोड़ना चाहते, छूटता नहीं है। अच्छा, कुछ लोग तो बड़ा अतिरेक बोलते हैं, इतनी आदत बन गई है, एक बार का भोजन न मिले तो चलेगा लेकिन इसके बिना नहीं चलेगा। कितनी आदत हो गई है। अब उनसे कहा गया ठीक है, आपको भोजन नहीं दिया जाएगा, जितना कहो ये खाने को दिया जाता है, खैनी खाओ, बीड़ी पियो, शराब पियो, बहुत सारा रख दें, भोजन मत मांगना बस। तब क्या होगा? भोजन के बिना तो जीवन नहीं चलेगा, भोजन तो जरूरी है, उसके बिना
कई लोगों का जीवन चल रहा है, जो लोग नहीं खाते पीते हैं वही तो भी जिंदा है और बढ़िया से जिंदा है। तो फिर अब ये समझ में आ जाए और ये निर्णय ले ले, नहीं, जब एक आदमी कर सकता है तो मैं भी वह कर सकता हूं और तैयार हो जाए। देखो, जीवन बदलने में वक्त नहीं लगता है, जीवन बदलने में वक्त नहीं लगता है। वक्त किस लिए लगता है? इस चीज पर निर्णय लेने में, बस। और जिस दिन आप, जैसे कोई ये सड़क है सामने, देखो सड़क में यदि कोई पश्चिम की ओर जा रहा है, पश्चिम की ओर, और तब पता चला कि मैं तो गलत दिशा में आ गया हूं, तो उसको मुड़ने में कितनी देरी लगेगी? कितनी देरी लगेगी मुड़ने में? जैसे ही वो मुड़ा तो उसकी दिशा सही हो गई कि नहीं हो गई? जैसे ही मुड़ा वैसे ही वो सही दिशा की ओर वह चलने लग जाएगा। बस इतनी सी बात है। जैसे ही पता चले कि यह रास्ता गलत है और निर्णय ले ले, बस अब मैं रास्ता में यू टर्न लेना चाहता हूं, ले लो बस। इसके लिए क्या रोकना है? इसके लिए किसी के भगवान की क्या दुआ मांगने की जरूरत है? और कौन कृपा कर देगा? आप अपने जीवन के निर्माता हैं, आप अपने जीवन के विधाता हैं, आप भाग्य के निर्माता हैं। कबीर साहब जी ने कहा है, करु बहिया बल आपनी, छाड़ बिरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे, सो कसमरे प्यास। करु बहिया बल आपनी। देखिए, भगवान की कृपा आप पर सदैव है। वो कभी ऐसा नहीं कि कृपा नहीं करते हैं, उसकी उनकी कृपा सदैव है। अब ये बताओ, ये जो इतनी बड़ी दुनिया है, इतनी बड़ी, क्या उनकी कृपा नहीं है? ये सूर्य चमकता है, ये कैसे हो रहा है? कुछ तो है। हवा चलती है, बारिश होती है, और कौन सी कृपा चाहते हैं आप? सारी व्यवस्था है आपको जीवन देने के लिए। कुदरत की कृपा कहो, भगवान की कृपा कहो, नाम चाहे जो ले लो, लेकिन एक सुंदर व्यवस्था है आपको जिंदा रहने के लिए। जीवन आपका बदलेगा कब? देखो, मैं फिर से कह रहा हूं, आपकी कथा है, हमारे जीवन की कथा है। और आप ये कहोगे जीवन अपने आप बदलेगा, ये नियम नहीं है। मैं कितनी बार ये उदाहरण दिया करता हूं, आपके मकान में धूल और कचरे अपने आप आते हैं, लेकिन साफ अपने आप नहीं होता। आपका कपड़ा अपने आप गंदा हो जाता है, लेकिन साफ अपने आप नहीं होता। आपका शरीर अपने आप गंदा हो जाता है। सुबह स्नान करके काम में निकले और जब तक लौटोगे तब तक अपने आप पसीना और धूल से शरीर मैला हो गया। अब लगता है एक बार और स्नान कर लेते तो रिफ्रेश हो जाता, साफ हो जाता। कपड़े एक दिन पहन लिए, अगले दिन अरे नहीं, दिन भर पहने, इसको बदलना है। सही है कि नहीं? अपने आप भले गंदे होते हैं, लेकिन अपने आप साफ नहीं होते हैं। ऐसे ही जीवन अपने आप नहीं बदलते हैं, जीवन को बदलना पड़ता है। और जब आप जीवन को बदलते हैं तो जीवन का जो रिजल्ट आ रहा है ना, जीवन में जो परिणाम आ रहा है ना, वो बिल्कुल अलग हो जाता है। इसी जीवन को पा करके हम बीमारी का अनुभव करते हैं, इसी जीवन को पा करके हम गरीबी का अनुभव करते हैं, इसी जीवन को पा करके आपस में लड़ाई और झगड़े का अनुभव करते हैं, इसी जीवन को पा करके हम अशांति का और दुख का अनुभव करते हैं। लेकिन जैसे ही जीवन को बदलोगे, जानते हो, इसी जीवन में, और ऐसा हुआ है, कोई तो है आप इस दुनिया में, कोई तो है जो आनंद का अनुभव कर रहा है, जो शांति का अनुभव कर रहा है, कोई तो है आपस में प्रेम का अनुभव कर रहा है, कोई तो है समृद्धि का अनुभव कर रहा है, कोई है जो स्वास्थ्य का अनुभव कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्या प्रकृति ने उनके साथ में कोई पक्षपात किया है? क्या आप लोगों के दुश्मनी करता है प्रकृति? आप लोगों को कोई व्यवस्था नहीं मिलेगी, आपको बीमार रहना ही, मैंने कहा ना, कोई शापित होकर के नहीं आया। जिस जैसा उपाय करके एक आदमी स्वस्थ रह सकता है, दूसरा भी तो स्वस्थ रह सकता है। एक ऐसा परिवार है जहां आपस में सबके प्रेम है,
पति पत्नी में प्रेम है, भाई भाई में प्रेम है, पिता पुत्र में प्रेम है, सास बहू में प्रेम है, सब खुश रहते हैं। मकान बहुत बड़ा नहीं है उनका, साधारण मकान है, लेकिन आपस में खुश एकदम बढ़िया से। कोई तो है, आमदनी भी ज़्यादा नहीं है, हाँ आमदनी ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं, आमदनी कम है, लेकिन आपस में बहुत खुश रहते हैं। कोई तो है जो ऐसा कर रहा है। लेकिन जिसका बड़ा मकान है, बड़ी गाड़ी है, कीमती कपड़े हैं, कीमती गहने हैं, लेकिन पति पत्नी में कोई पटरी नहीं है, अब बताओ ये किसने किया है? इसका मतलब है आप, वो मकान कारण नहीं है, वो गाड़ी कारण नहीं है, कारण है आप। तब आप ही जब बदल जाएंगे तो परिणाम बदल जाएगा। आप भी मीठा बोल सकते हो, आप भी धीरे बोल सकते हो, आप भी शांति से वार्ता कर सकते हो, आप भी विनम्र हो सकते हो, आप भी धैर्यवान और शालीन हो सकते हो, किसी की गलती को क्षमा कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते? मनुष्य तो हैं आप, कर सकते हैं। लेकिन कब होगा? जब देखो इसमें यही तपस्या है, आप समझो। वो जो हाथ उठाए रखना, कांटे पर लेट जाना, भोजन न करना, पंचाग्नि तापना, पानी पे खड़े रहना, ये तो दिखावा ही। तो कुंभ मेला हम लोग देख के आए हैं, आप लोग देखे होंगे कुंभ मेला में कैसे कैसे तपस्या करते थे। असली तपस्या क्या है? सामने वाले की गलती हो गई, दिख रहा है, इसके बावजूद आप शांत हैं। ये कम बड़ी तपस्या है? करके देखो जरा से, पता चल जाएगा। आपने अपने ही बच्चे से कहा अमुक काम कर दो, काम बता दिए, अब सुन भी लिया, लेकिन काम नहीं किया। अब बताओ अब कैसे होगा? भीतर में होगा ना उत्पात, होगा ना उफान आएगा। अब उस समय अपने आप को संभालना, यही तपस्या है। साहब ने कहा है ना, सांच बराबर तप नहीं, सतपथ पर चलने के समान कोई तपस्या। ये सतपथ है, ये सतपथ है। गुरुदेव जी कहा करते थे, नौकर बहरा हो जाए तो मालिक को अंधा हो जाना चाहिए। मतलब ये हुआ, आपने नौकर से कुछ कहा अमुक काम कर दो, वो सुन करके भी अनसुना कर दिया, तो मालिक को अनदेखा कर दो। ठीक है भाई, आप ही समय उसका मन नहीं है, बाद में कर देगा, और करता भी है। कभी कभी किसी का मन नहीं होता है, अब आप उसके ऊपर पीछे पड़ गए, तुमने कहा माना नहीं, अब उलझ गए। जैसे काम करके पति महोदय आया, थक करके आया घर में, जैसे थक करके आया, पत्नी अंदर के घर के कामों में उलझी हुई थी बस। और जैसे ही पति महोदय दरवाजे पर आते हैं, पत्नी बिफर पड़ी, चिल्लाने लग गई। परीक्षा शुरू हो गई ना, परीक्षा शुरू हो गई। आप शांत रह गए, तब तो आप जीत गए, तब तो आप पास हो गए। और आपने भी वही चिल्लाना शुरू कर दिया, तब लंका कांड शुरू हो जाएगा। करने की क्षमता है आप में, आप चुपचाप रह सकते थे, लेकिन चिल्लाने लग गए, आपका भी अहंकार जग गया। अब देखिए, अब ये तपस्या है, ये तपस्या है। अच्छा ठीक है, इस समय उसका मूड ठीक नहीं है, हो सकता है किसी कारण से घर में परेशान रही होगी, उलझ गई। अब शांत, ठीक है देवी जी, अब समय बीत जाएगा। हर समय तो उसका टेम्परेचर बढ़ा नहीं रहेगा। कुछ देर के बाद में, घंटा 2 घंटे के बाद पूछो क्या बात है, कैसे है, देखो अंतर पड़ जाएगा। और आप भी चिल्लाने लग गए, झगड़ा हो गया, मैं तू, ओफ, पूरा घर का वातावरण विषाक्त बन गया। अब ये आप कर लिए तो समझ लीजिए यही आपकी धर्म की साधना होगी, और इसी से व्यवहार में पवित्रता आएगी। आप ध्यान दीजिए इस चीज को। धर्म, या कहना चाहिए कि अध्यात्म या परमार्थ और व्यवहार कोई अलग अलग नहीं है कि यहाँ से आप व्यवहार है और ये आपका परमार्थ हो गया है, ऐसे थोड़ी होता है। एक सिक्के के 2 पहलू। एक सिक्का है, यदि उसको बीच से चीर दो और दोनों को अलग अलग दो, भाई ये भी 10 रुपया का, ये भी 10 रुपया का है, नहीं, ये दोनों पहलू है। ऐसे ही हमारे जीवन के ये 2 पहलू है, ये व्यवहार है, ये परमार्थ है। एक सही करते हो तो दोनों ठीक होने लग जाता है, दोनों ठीक होने। एक बिगड़ता है तो दोनों बिगड़ जाता है।
एक आदमी क्रोध करता है, क्रोध करता है, तो क्रोध करने से उसका व्यवहार खराब होगा कि नहीं होगा? व्यवहार खराब होगा। अच्छा, परमार्थ बन जाएगा? परमार्थ भी खराब होगा। अच्छा, क्रोध छोड़ दिया किसी कारण से, किसी साधना करके कोई समझ आ गई संत के कहने से, क्रोध से वो अपने आप को ऊपर उठा लिया, व्यवहार भी अच्छा हो गया। अच्छा, परमार्थ भी बढ़िया हो गया। इसलिए आप अपने जीवन से अलग धर्म को मत करो। जनरली होता क्या है, आप अपने जीवन को धर्म से अलग मानते हैं। क्या मानते हैं? व्यवहार से अलग मानते हैं। मंदिर में जाकर किसी ने पूजा कर ली, बड़ा धार्मिक हो गया। किसी नदी में जाके नहा लिया, बड़ा धार्मिक हो गया। बैठ करके माला जप लिया, बड़ा धार्मिक हो गया। अब आपका जीवन, अब मंदिर में जाकर के जब लौटता है तब घर वालों से लड़ाई झगड़ा करता है। अब वो धर्म का क्या मतलब है उस धर्म का? और एक आदमी है मंदिर नहीं जा पाता है, व्यस्तता बहुत है, लेकिन सबके साथ सुंदर व्यवहार करता है, किसको धार्मिक कहोगे? एक आदमी घर में बैठकर 2-3 घंटा पूजा भी कर लेता है, माला फेरता है, लेकिन जब ऑफिस जाता है तो घूस लेता है, बिना लोगों से घूस लिए कामें नहीं करता है। अब वो क्या मान रहा है? मैं तो पूजा करके आया हूं भगवान की, और मंदिर में ऑफिस में जाकर क्या कर रहा है? दुकान में जाके क्या कर रहा है? मिलावटबाजी कर रहा है, धोखाधड़ी कर रहा है। और एक आदमी पूजा का अवसर नहीं मिलता है, ईमानदारी से सौदा बेचता है, ईमानदारी से ऑफिस में सबका काम करता है बिना पैसा लिए। धार्मिक कौन है बताओ? वही तो धार्मिक है जो धर्म के पथ पर चले, जो सत्य के पथ पर चले। हो सकता है उसके लिए भोजन बहुत बढ़िया न मिलता हो, क्योंकि वो बाहर का पैसा नहीं लेता है, जो उसने मेहनत करके पाया ठीक है। हो सकता है वो दूध मलाई ना खाता हो, रोटी सब्जी तब भी मिल जाती है, लेकिन एक दूध मलाई खाता है। हो सकता है वो साइकिल से ऑफिस गया हो, और हो सकता है वो मोटरसाइकिल से ऑफिस गया हो या कार से गया हो। इससे क्या मतलब है? इससे कोई मतलब नहीं। असली चीज क्या है? मैंने कल कहा था भी, भीतर की पवित्रता, भीतर की निर्मलता। जब तक अंदर से कोई भीतर की पवित्रता के लिए मेहनत न करे, अंदर की निर्मलता के लिए काम न करे, तब तक आदमी धार्मिक कैसे हो सकता है? केवल जैसे मैंने सफेद कपड़ा पहन लिया साधु का, तो कपड़ा पहनने से साधु कैसे हो जाएगा? कोई कपड़ा कोई भी खरीद के पहन ले अपने घर में, कहीं से भी कपड़े मिल जाते हैं, पहन लो। साधु होते हैं साधना करके, अपने आप नहीं हो जाएंगे। मैं कपड़ा पहना रहूं, साधना न करूं। मैं कई बार एक विचार कहा करता हूं, हम वह नहीं हैं जो हम दिखाई देते हैं, हम वह हैं जो हम सोचते हैं, जो हम भीतर से हैं। जैसे मैंने अब उदाहरण दिया कि मुझे देखकर लोग क्या कहेंगे? आप साधु हैं। साधु क्यों कह रहे हैं? साधु का कपड़ा पहन लिया इसलिए साधु कह रहे हैं। लेकिन क्या कोई साधु का कपड़ा पहन लिया, सफेद कपड़ा, तो साधु हो जाएगा? यदि मेरे मन में क्रोध के विचार आते हैं तो मैं क्रोधी हूं। मेरे मन में काम का चिंतन चलता है तो मैं कामी हूं। मेरे मन में लोभ का चिंतन और मुझे धन मिले, छल कपट का भाव जगता है तो मैं लोभी हूं। द्वेष मन में पनप रहा है तो मैं द्वेषी हूं। सीधी सी बात है। नफरत है, घृणा है, काहे के साधु हुआ? लेकिन मेरे मन में साधना के विचार चलते हैं, त्याग और वैराग्य के भाव जगते हैं, ध्यान और चिंतन के भाव जगते हैं, और भक्ति और विनम्रता का भाव जगता है, विचार चलते हैं। मैं साधक हूं। अच्छा, कोई भी कर सकता है, आप भी कर सकते हैं काम, क्यों नहीं कर सकते हैं बताइए? कपड़ा और रोध नहीं कर रहा है। देखो, मैं नहीं कर रहा हूं कि कपड़ा साधु का पहनना गलत है, मैं मानता हूं कि ये एक बड़ा सहयोगी है साधना में, ठीक है। लेकिन केवल कपड़ा बदलना, धार्मिक कहलाना, या फिर दाढ़ी बढ़ा लेना, दाढ़ी को खत्म कर देना, तिलक लगा लेना, माला बहुत सारा फेर लेना, ये हो सकते हैं कुछ धार्मिक दिखे, लेकिन धार्मिक होना बिल्कुल अलग चीज है। दिखना तो कोई भी देख के कहेंगे भाई वो देखो धार्मिक आदमी जा रहा है, सचमुच धार्मिक है कि नहीं है? कोई जरूरी नहीं है। और जिसने कोई ताना बना, हो सकता है फुल पैंट पहना हो सकता है धोती कुर्ता पहना
पैजामा पहना हो, लेकिन धार्मिक हो सकता है, क्योंकि हुआ जाता है भीतर से। ये मत कहो कि हम तो स्त्रियां हैं, महिलाएं हैं, ये क्यों नहीं कर सकती हो। यदि आप दुखी होती हो, अशांत होती हो, आपका अधिकार है सुखी होने का, शांत होने का। जैसे आप बीमार हो तो क्या स्वास्थ्य होने का अधिकार नहीं है? स्वास्थ्य होने का अधिकार है कि नहीं है? जो दवाई लेकर के पुरुष स्वास्थ्य लाभ ले सकता है, वही दवाई लेकर के आप भी हो सकते हैं। बस, तो जो आप अच्छा काम करोगे, आप भी अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। आप अपने जीवन को, अब ये कहो मैं तो पढ़ी लिखी नहीं हूं, पढ़ी लिखी होना जीवन से कोई बहुत महत्व का नहीं रखता है। पढ़ना लिखना तो शास्त्र अध्ययन के लिए ठीक है, कुछ जानकारी के लिए ठीक है, लेकिन बिना पढ़े लिखे भी आप अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं, बिना पढ़े लिखे भी। जैसे मैंने अभी कहा था ना कि बिना पढ़े लिखे कोई बीड़ी पी सकता है, तो बिना पढ़े लिखे बीड़ी पीना छोड़ भी सकता है। बिना पढ़े लिखे कोई क्रोध कर सकता है, तो बिना पढ़े लिखे क्रोध करना छोड़ भी सकता है। उसमें क्या जरूरत है पढ़ने लिखने की? विनम्र हो सकता है। इन सद्गुणों को जीवन में लाने के लिए पढ़ना लिखना कोई जरूरी नहीं है। इसका मतलब नहीं कि पढ़ने लिखने के विरोधी हूं मैं, पढ़ो लिखो, लेकिन कई पढ़े लिखे लोग, उनके जीवन को देखो, महासंस्कारहीन, एकदम बदतर जीवन जीते रहते हैं। और कई ऐसे पढ़े लिखे लोग, कई लड़कियां, कई लड़के, युवक पढ़ लिख कर को तो हो गए, लेकिन अंदर से डिप्रेस, बहुत परेशान शादी के बाद। मैंने कहा फिर वो आपके एमएससी करने का क्या मतलब निकला? कोई मतलब है? वो स्कूल की पढ़ाई है। स्कूल की पढ़ाई अलग होती है। स्कूल की पढ़ाई करके स्कूल की परीक्षा पास होती है। जीवन की पढ़ाई करके जीवन की परीक्षा पास होती है। लेकिन जीवन की पढ़ाई हुई नहीं है। न इसकी पढ़ाई स्कूलों में होती है, न इसकी पढ़ाई समाज में होती है, न इसकी पढ़ाई परिवार में होती है। आप रिश्तेदारों के यहाँ जाते हो तो रिश्तेदार के यहाँ जाते, या रिश्तेदार आपके यहाँ आते, कोई मेहमान आ जाते हैं, क्या चर्चा होती है बताओ? यही तो पूछेंगे ना, आपका धान पान कैसा है, खेत खलिहान का समाचार पूछेंगे, व्यापार बट्टा पूछेंगे, बाल बच्चों के बारे में पूछेंगे, कितने बच्चों की शादी हो गई है, कहाँ कहाँ गए हैं, कहाँ से बहू आई है, बेटी कहाँ, यही सारी चर्चा होती है। बस कोई पूछता है आपका, वो आते हैं, आपका मन कैसा रहता है, कुछ साधना भजन चलता है कि नहीं चलता है, कुछ अध्ययन मनन कर पाते हो, कुछ ध्यान चिंतन कर पाते हो? कोई नहीं पूछता है। न वो करते हैं, न दूसरों को करने की प्रेरणा देते हैं। संत कहते हैं, संत ध्यान रखते हैं, हाल चाल पूछ लेंगे, कहो भैया घर में कुशल मंगल? हाँ कुशल मंगल। कुछ साधना भजन भी कर पाते हो? कुछ सत्संग का अवसर निकाल पाते हो? कुछ ध्यान चिंतन के लिए समय निकाल पाते हो? कौन पूछेगा? संत पूछते हैं। और उनको चिंता है आपके भीतर की पवित्रता की। बाहर लोगों, बाहर के ठाट की चिंता है। अरे देखो उनका बहुत बड़ा मकान बन गया, आप तो बस साधारण मकान में रह रहे हैं। देखो कार खरीद के ले आया, आप तो अभी साइकिलें चला रहे हैं। अभी देखो ये तुलना चलती है। उनका बेटा इतनी बड़ी नौकरी लग गया, आपके बेटा तो अभी कर ही नहीं रहा है। अरे जीवन की पवित्र, वो देखो मैं उसका भी विरोधी नहीं हूँ, मकान बढ़ाना जरूरी है, गाड़ी की भी आवश्यकता है, और सब कुछ का महत्व है। लेकिन महत्व वो किस लिए है? आपके जीवन गुजर के ही तो साधन है। चाहे धन आप चाहे जितना कमा लो, कितने रोटी खाओगे? अभी आपकी आमदनी मान लो 50,000 की है, तो 4 रोटी खाते हो, और 50 लाख की जब हो जाएगी तब 1,000 रोटी खाएंगे? कितना खाएंगे बताओ? और सही बताऊं ना, जितना आदमी धनी होता है उसका भोजन कम होता चला जाता है। देखे होंगे आप लोग, मैं तो देखा हूं। जितना आदमी, जितना मेहनत करने वाले किसान, जो हल चलाने वाले, खेत गोड़ने वाले, जब वो लेके भोजन बैठेगा ना तो देख के हैरान हो जाएंगे, इतना क्यों मेहनत करता है, सब बर्न हो जाता है, पच जाता है। लेकिन जो हमेशा कुर्सी पर बैठा है, 2 रोटी खाने, डकार आ रही, खट्टी डकार, पैसा तो बहुत है। और डॉक्टर ने क्या कहा? डायबिटीज है, आज से मीठा मत खाओ। अब देखो बड़ी हैरानी है, पैसे इतने, मीठा खाना बंद करवा दिया। सही है कि नहीं है? कितनी हैरानी की बात है। और वो आदमी
धन भले कम है, खूब मीठा खाता है, दही चूड़ा बस समेटे चला जा रहा है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब बताओ जीवन का आनंद कौन ले रहा है बताइए? वो कहाँ अभागा आदमी ले रहा है। न वो धन का आनंद ले पाता है, न जीवन का आनंद ले पाता है, और आप जीवन का आनंद लेते हैं। बस इसी में थोड़ा से परिवर्तन। क्या परिवर्तन? अब नशा करोगे तो आपका भी जीवन खराब होने लग जाएगा, आपस में लड़ाई झगड़ा करोगे तो परिवार का वातावरण बिगड़ जाएगा, समझ रहे ना? ये सब खराब हो जाएगा। और यदि साधना के पथ पर नहीं चलोगे तो जीवन ठहरा रहेगा, एक निश्चित स्थिति। ठीक है, कमाओगे, खाओगे, जियोगे, बस ऊपर नहीं उठ पाओगे। जब तक स्वाध्याय नहीं करोगे, आत्मचिंतन नहीं करोगे, अकेले में बैठ करके आत्म साधना नहीं करोगे, अंदर की निरख परख, अंदर बैठ करके देखो मेरे मन में कैसे विचार आते हैं, ये विकृति विचार क्यों आते हैं, नहीं इसे हटाना, इसको शांत करना है। क्यों अशुभ विचार आ रहे हैं मेरे भीतर में, नहीं ये अशुद्धि मैं पसंद नहीं करता, मुझे पवित्रता चाहिए, मुझे शुभ विचार चाहिए, मैं निर्विचार रहना चाहता हूं, शांत रहना चाहता हूं। देखो जीवन क्यों नहीं बदलेगा? मेहनत करोगे तब जीवन बदलेगा। और फिर से कह रहा हूं मैं, पूजा पाठ से जीवन नहीं बदलेगा, ये लिख लो आज। क्या कहा मैं? पूजा पाठ से जीवन नहीं बदलेगा। जीवन कब बदलेगा? जब आप बदलेंगे। आप बदलेंगे, आप जिस दिन बदल जाते हैं जीवन बदल जाता है। और आपका बदलने का मतलब, फिर से पूछ रहा हूं, आपका बदलने का मतलब क्या? आप मकान बदल दोगे जीवन बदल जाएगा? अच्छा गाड़ी बदल दोगे जीवन बदल जाएगा? अच्छा कपड़ा बदल दोगे जीवन बदल जाएगा? अच्छा कुछ लोग तो पति पत्नी को बदल देते हैं। बदल देते हैं कि नहीं बदल देते हैं? कुछ लोग गांव बदल देते हैं, शहर बदल देते हैं, जीवन बदल जाएगा? जीवन बदलेगा जब आपका विचार बदलेगा। जीवन बदलेगा जब आपके शब्द बोलने का ढंग बदलेगा, आपका कर्म बदलेंगे, और आप कभी भी अच्छे कर्मों की शुरुआत कर सकते हैं, अच्छे शब्दों की शुरुआत कर सकते हैं, अच्छे विचारों की शुरुआत कर सकते हैं। आपको कोई बांधने और रोकने वाला नहीं है। ऐसा नहीं है आप मीठा और धीरे बोलेंगे, बिना या बढ़िया शब्द बोलेंगे तो आपको जीएसटी का चार्ज लगेगा, टैक्स लगेगा। कोई टैक्स लगेगा? बड़ा सेवा भावी है भाई, इसको टैक्स लगाओ, बहुत सेवा करता है आदमी, टैक्स लगेगा? सेवा करने का टैक्स नहीं लगेगा। सही, धन का लग सकता है, बहुत धन कमा ले टैक्स लगाओ, सरकार शिकंजा कसेगी, इनको टैक्स बढ़ाओ, इनका टैक्स बहुत पैसा कमा रहा है, टैक्स लग सकता है। लेकिन आदमी विनम्र होगा, कोई टैक्स नहीं। आदमी धैर्यवान होगा, कोई टैक्स नहीं है, टैक्स फ्री, और जीवन में आनंद का अनुभव होगा। अब ये कहोगे भगवान, मैंने कहा ना भगवान जब चाहेंगे गुरु कृपा कर देंगे, मतलब गुरु कृपा नहीं कर रहे हैं क्या? गुरु जो संदेश दे रहे हैं, संत जो संदेश दे रहे हैं, अब आप एक कहो मेरे लिए चल भी दो, आप ऐसे कह रहे हैं बताऊं? आप एक ने योग टीचर ले आए, योगा टीचर, योग कराते नहीं है, योग शिक्षक होते नहीं, व्यायाम कराने वाले, उसको घर में बुला लिए और कहा मैं आपको रोज 100 रुपये दूंगा, आपको क्या करना है, आप हमारे घर आना, योग करना, 1 घंटा योग करना और 100 रुपये ले जाना। क्या कह रहा है? तुम योग करना, अब वो योग करेगा दूसरा आदमी, आपको स्वास्थ्य मिलेगा? सही है ना? 100 रुपये लेके चला जाएगा। ऐसे ही आप मंदिर बनवा लिए, पुजारी रख दिए, पूजा करवा लिए उनसे, बस मुझे धर्म का लाभ मिलेगा। धर्म का लाभ मिलेगा? क्यों धर्म का लाभ मिलेगा आपको? आपको बदलना है, आपके भीतर पवित्रता आनी चाहिए, आपके शब्दों में संयम होना चाहिए। साहब की पंक्ति याद करो, शब्द सम्हारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द करे औषधि, एक शब्द करे घाव। मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार होए संचरे, शालय सकल शरीर। ये साहब का संदेश है सदगुरु कबीर का। अब ये बातें गई, अब प्रयोग, अब बैठो और काम करो। मेरे मुंह से कटु क्यों निकलता है? नहीं, अब मैं ऐसा नहीं करूंगा। हो सकता है आज संकल्प लो और कल प्रयोग करो और फिसल जाओ, ऐसा हो सकता है। मैंने कहा ना, फिसल सकते हो,
नहीं, आज हो गया तो हो गया, कल से। बस जितने आप उस पर ध्यान देते चले जाओगे, वो जो वेग है ना विकारों का, उसकी जो इंटेंसिटी है ना, उसकी जो तीव्रता है ना, वो कम होती चली जाएगी और कम होती चली जाएगी। और एक समय आएगा कि आप विजयी हो जाएंगे, जीत जाएंगे। लेकिन काम नहीं करोगे, किसी के भरोसे बैठे रहोगे। जैसे 1000 मील की, लाओत्से ने कहा है, 1000 मील की यात्रा भी प्रथम कदम से शुरू होती है। अब कदम ही ना निकालो, कैसे काम बनेगा? अच्छा, कदम निकालने के बाद हो सकता है आप भटकेंगे, अटकेंगे, कहीं स्पीड ब्रेकर मिलेगा, कहीं रेलवे फाटक मिलेगा, तो रुकना पड़ेगा। कबीर साहब जी ने कहा है कि मार्ग चलते जो गिरे ताको नाही दोष, कहीं कबीर बैठा रहे तासिर कड़रे कोस। मार्ग चलते चलते कोई गिरता है तो उसका दोष नहीं है, वो फिसल सकता है, गिर सकता है, लेकिन वो शुरुआत ही नहीं किया है, उसके लिए तो पूरी यात्रा बाकी है। शुरू करो, शुरू करो। हो सकता है फिसलेंगे, हो सकता है भटकेंगे, लेकिन यदि संकल्प बना रहेगा तो आप आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। वो चींटी को उदाहरण देते हैं, नन्ही चींटी कैसे दीवारों पर चढ़ती है, देखे उन्हें? चींटी छोटी से बार बार चढ़ती, बार बार गिरती, बार बार चढ़ती है, फिर क्या होता है? एक बार चढ़ जाती है। वो पंक्ति याद करो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। ये बहुत सारी बातें आप लोग जानते हैं। मैं जो कहना चाहता हूँ वो क्या है, चाहे जितना ज्ञान सुन लो, चाहे जितना सत्संग सुन लो, उसका उपयोग यही है। मैं कल उदाहरण दिया था, डॉक्टर के पास चले गए, दवाई भी खरीद के ले आए, डॉक्टर ने दवाई भी दे दिया, अब दवाई को रख करके वहाँ पर अलमारी में रख दिए हैं। और क्या कह रहे हैं? डॉक्टर ने पुर्जा में लिखा है 2 गोली सुबह 2 गोली शाम, ऐसा लिखा है। अब उस पुर्जा को निकाल कर क्या कर रहे हैं? 2 गोली सुबह 2 गोली शाम, 2 गोली, ऐसे रोज पाठ कर रहे हैं और दवाई को खा नहीं रहे हैं। फायदा हो जाएगा? फायदा नहीं होगा। ऐसे ही जिन विचारों को आपने सुना, अब क्या कहना है? ये विचार मेरे जीवन का हिस्सा बन जाए। कब होगा? जब काम शुरू करोगे। रोज थोड़ी देर के लिए बैठो, साधना में लगाओ, आज मेरे मुंह से मीठे शब्दों का प्रयोग करना है, कभी भी मेरे मुंह से कटु शब्द। एक काम कर दो बस, देखो एक साधना करोगे ना तो दूसरी अपने आप आने लग जाएगी। मैं कभी भी दूसरों को धोखा नहीं दूंगा, किसी के धन को छीनने के लिए कोई छल कपट का व्यवहार नहीं करूंगा। देखो कितना अंतर पड़ जाएगा, बहुत कुछ बदलने लग जाएगा। बस रोज शांत मैं रहूं, रोज ध्यान के लिए बैठो थोड़ी देर के लिए शांत, देखो धीरे 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 शांति का अनुभव होने लग जाएगा। शुरू ही नहीं करेंगे, अपने आप नहीं होता है। इसलिए इन बातों का ध्यान रखें रोज थोड़ी देर के लिए। और जो लोग पढ़ सकते हैं, सद्ग्रंथ पढ़ सकते हैं, अच्छी अच्छी पुस्तकें हैं जीवन निर्माण की, उन पुस्तकों को पढ़ो। अच्छा, पुस्तक नहीं भी पढ़ सकते हैं, आजकल घर घर बढ़िया बढ़िया मोबाइल है, मोबाइल में संतों के प्रवचन आते हैं, रोज प्रवचन सुन लिया करो बस। अब वो भी नहीं कर सकते हैं तो भी कर सकते हैं आप, कोई बात नहीं है। दूसरा बेईमानी करे, मुझे नहीं करना है, ये तो पता है ना। ईमानदारी का रास्ता सुख का रास्ता है, ये सीधी सी बात है। दूसरों को तकलीफ देने वाला जो रास्ता है वो हमें भी तकलीफ देने वाला रास्ता है। मुझे दूसरों को तकलीफ नहीं देना है। ये कुछ ऐसी चीजें छोटी छोटी करने लग जाओगे तो आगे भी आपको समझ में आने लग जाएगा। लेकिन जब शुरुआत ही नहीं करेंगे तो जीवन वही की वही रह जाएगा, कोई प्रगति नहीं होगी, कोई प्रगति नहीं होगी, केवल गति होगी। बस चलेंगे, मृत्यु की ओर चलते चले जाएंगे, मृत्यु की ओर बस चल रहे हैं, रोज चल रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? मृत्यु की ओर। एक दिन मौत आ जाएगी, लेकिन जीवन की उन्नति नहीं होगी। जीवन की उन्नति होती जितनी पवित्रता का अनुभव हो, शांति का अनुभव हो, प्रेम का अनुभव हो, मैत्री का अनुभव हो, क्षमा का अनुभव हो, करुणा का अनुभव हो। जितनी शीतलता लगने लग जाएगा उतने ही आप आनंद का अनुभव करने लग जाएंगे। तो ये कुछ बातें थी जिस पर आप लोगों को ध्यान देना है। शाम का सत्र और बाकी है, शाम को अवसर मिलेगा बैठेंगे और फिर से थोड़ी चर्चा करेंगे ताकि हमारा
पारिवारिक जीवन सुखद हो सके। सबको साहेब बंदगी। बोलिए सदगुरुदेव की जय। ऐसे भी आवाज नहीं गया। हेलो।